हिंदी भाषा। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा के साथ विश्व की चीन के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा का गौरव रखती है। यह उत्तर मध्य भारत के साथ अमेरिका, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यमन, युगांडा, सिंगापुर, नेपाल, न्यूजीलैंड और इसके साथ साथ फिजी, मॉरिशस, गुयाना और सूरीनाम में तो बहुतायत में बोली जाती है। भारत में 4 भाषा परिवार भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी में से यह हिंद यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत हिंद ईरानी शाखा की हिंद आर्य उपशाखा से है। हिंद आर्य की भाषाएं संस्कृत से उत्पन्न है, जैसे उर्दू, कश्मीरी, बंगाली आदि। आर्य भाषा के 3 काल रहे हैं, पूर्व, मध्य, आधुनिक, जिसमें यह संस्कृत से पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश, अबहट्ट और फिर प्रारंभिक हिंदी के रूप में आई। अबहट्ट को ही पुरानी हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। 1000 ईस्वी से हिंदी का वास्तविक स्वरूप प्रकट होना आरंभ हुआ, अतः अबहट्ट को ही पुरानी हिंदी मान लिया जाता है। हिंदी सबसे व्यवस्थित के साथ सरल और लचीली है। इसमें कई हजार विदेशी शब्द भी संभाल लिए गए हैं। हिंदी जनता की भाषा रही है। इसका महत्वपूर्ण कारण पत्रकारिता भी था, जिसने इसे 19वीं से 20वीं शताब्दी में लोकप्रिय बनाया और परिष्कृत भी किया। इसके 4 प्रमुख रूप हैं: उच्च हिंदी, दक्षिणी, रेखता और उर्दू। रेखता मुसलमानों की गजलों आदि में प्रयुक्त भाषा है। उर्दू गद्य में भी प्रयुक्त होती है। दक्षिणी वह भाषा है जो यहाँ के लोगों द्वारा दक्षिण में पहुंचाई गई और वहां जो हिंदी का स्वरूप प्रकट हुआ वह दक्षिणी कहलाया। हिंदी व उर्दू को मिलाकर हिंदुस्तानी भाषा कह दिया जाता है। इसमें शुद्ध संस्कृत और अरबी भाषा के शब्द कम, जबकि तद्भव शब्द अधिक होते हैं। उर्दू पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और दिल्ली की द्वितीय राजभाषा है। हिंदी की बोलियां या उपभाषाएं भी कई हैं। इनमें उच्च श्रेणी की रचनाएं हुई हैं, जैसे अवधी, ब्रज, कौरवी, भोजपुरी आदि। हिंदी को पूर्वी व पश्चिमी रूप में भी बांटा गया है। कौरवी या खड़ी बोली सबसे बाद में आई और सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। सबसे बाद में आने से मतलब यह है कि इसका परिष्कृत रूप सबसे बाद में आया। वैसे तो ये शुरुआत से ही भारत में रही है। यह दिल्ली व कुरुक्षेत्र के आसपास की बोले जाने वाली भाषा है। इसकी दूसरी लोकप्रिय भाषा ब्रज है, जो मथुरा से बड़े क्षेत्र में फैली, कृष्ण भक्तों और कवियों के साथ साथ फली फूली। इसमें रीतिकाल का काव्य महत्वपूर्णता से रचा गया। फिर अवधी भाषा आई, जो अयोध्या के आसपास बोली जाती थी। सूफी और राम भक्त के कवियों ने इसमें काफी कुछ लिखा है। भोजपुरी भाषा का केंद्र भोजपुर था, जो बिहार में, जो मध्य प्रदेश में है, जो बिहार, पूर्वी और उत्तर प्रदेश से फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद तक लोगों के साथ फैलती चली गई। मैथिली भाषा भी बिहार, दक्षिणी बिहार और मध्य प्रदेश की भाषा रही है। इन उपभाषाओं में प्रमुख लिपियां देवनागरी की ही रही। गद्य का आरंभ जैन व बौद्ध धर्मों से माना जाता है, जो प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद ये अबहट्ट में लिखे गए। इसके बाद 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश भाषा से लिखित गद्य हिंदी का वास्तविक स्वरूप प्रकट होना आरंभ हुआ। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है। फिर 900 से 1100 तक अबहट्ट का युग रहा, जिसमें विद्यापति जैसे कवियों का बोलबाला रहा। अपभ्रंश से सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राह्मण, महाराष्ट्री आर्य भाषा का विकास क्षेत्रानुसार हुआ। मध्यकाल में ब्रज व अवधि में बहुत साहित्य लिखा गया, जिसमें ब्रज के बिहारी, सेनापति, देव, मतिराम, भिखारीदास प्रमुख रहे, जबकि अवधि से कुतुबन, जायसी और तुलसीदास जैसे कवि थे। समझने के लिए गद्य को 6 भाग में बांटा गया: भारतेंदु पूर्व, भारतेंदु द्विवेदी, शुक्ल, शुक्लोत्तर और स्वतंत्र उत्तर युग। जबकि पद्य को आदिकाल या वीरगाथा काल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल में बांटा गया है। 13वीं शताब्दी में मुनि जिनविजय व संग्राम सिंह जैसे लेखकों की कृतियां महत्वपूर्ण रही हैं। जैन धर्म के उपदेश लिखे गए थे। फिर यह राजस्थानी गद्य था। इसके बाद ब्रज भाषा का गद्य आया। इस युग में 16वीं और 17वीं शताब्दी में विठलदास, गोकुलनाथ, नाभादास, बैकुंठमणि ने वार्ता, टीकाएं, कथाएं, जीवनी ब्रज भाषा में लिखी थी, जो पद्य प्रधान, टीकात्मक और अनुदित थी। 17वीं 18वीं शताब्दी में भारतेंदु पूर्व युग में ही खड़ी बोली का जागरण काल माना गया। कवि गंग और राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम ने कथा, वार्ता, ब्रज मिश्रित खड़ी बोली में रचनाएं लिखी। अगला काल
18वीं का उत्तरार्ध था, जो खड़ी बोली के उन्नयन काल के रूप में माना जाता है। इसमें सदाशिवलाल, इंसाला खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल ने उपन्यास और आख्यान लिखे और इस भाषा को विकसित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को पूर्व भारतेंदु युग माना गया है और इसमें शिव प्रसाद और लक्ष्मण सेन का नाम उल्लेखित रूप से है, जिन्होंने अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली को नया रूप देकर अनुवाद लिखे। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस पूरे युग को प्रभावित किया, इसीलिए उनके नाम से इस काल को भारतेंदु युग कहा गया। इसमें बालकृष्ण भट्ट, मुकुल गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी जैसे लेखक प्रमुख थे। इस समय नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचनाएं लिखी गईं। इस समय ब्रज और विदेशी भाषाओं के शब्दों से खड़ी बोली भर गई थी। कुछ मैगजीनें भी प्रकाशित हुईं। फिर द्विवेदी युग आया 1903 में, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा परिष्कृत भाषा के महत्व के रूप में प्रकट हुआ। श्याम सुंदर, जयशंकर, पूर्ण सिंह, चंद्रशेखर शर्मा के साथ 1920 तक चला। कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं सरस्वती, इंदु, मर्यादा जैसी भी छपती रहीं। शुक्ल युग 1920 के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अलंकरण के जोड़ देने पर आय भाषा में परिवर्तन से शुरू हुआ। प्रेमचंद, गुलाब राय, नंद दुलारे, हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद आदि प्रमुख लेखक रहे। इस समय निबंध का विकास हुआ तथा इसे छायावादी युग कहा गया। शुक्लोत्तर युग 1937 से 47 तक रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके प्रमुख लेखक थे। महादेवी वर्मा, अमृतलाल अज्ञे, रांगे राघव, रामबख्श बेनीपुरी जैसे चिंतन प्रधान और शुद्ध साहित्यिक भाषा के समर्थक लेखकों का वर्चस्व रहा। इसे प्रगतिवादी युग कहा गया है। इसमें कई नई विधाएं प्रयोग की गईं, जैसे रिपोर्टाज, ललित निबंध और गद्य गीत आदि। स्वतंत्रता के बाद दिनकर, अज्ञे, अश्क, नगेंद्र, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर ने विश्लेषण प्रधान प्रांजल व साहित्यिक भाषा प्रयोग की और कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं छपते रहे। यही काल आज तक चला आ रहा है। भाषा के विकास में अंग्रेजों, नेताओं, संतों, समाज सुधारकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने भाषा का आजकल का स्वरूप प्रदान करने में बहुत मदद की है।